Are we live? अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। सारा बलोच साहब अभी हमारे साथ हैं और आजकल बहुत मसरूफ़ हैं। वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशंस करते करते चली जा रही हैं, भारतीयों से भी बातचीत कर रही हैं, भारतीय दोस्तों से भी। तो आज मैच हुआ जी, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का जीत लिया। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, पाकिस्तानी across the globe जहां जहां हमें देखा जा रहा है, इवन भारतीय viewers, I have to thank all of you before we start off this stream, क्योंकि आपके मैसेजेस हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम बम्बार्ड हो चुका है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है भारत से जब पॉजिटिव कमेंट मिलते हैं। कमिंग बैक टू व्हाट हैपेंड टुडे जनाब, ऑस्ट्रेलिया बहुत बुरी तरह से आज कोलैप्स हुई ना, उनकी बैटिंग ऑर्डर चल सका ना, उनका जो है वो बॉलिंग अटैक, मतलब समझ में नहीं आया कि आज इनकी बैटिंग ऑर्डर को क्या हुआ था। एक भी सेंचुरी देखने को ना मिली, हाफ सेंचुरी होते होते रह गई। सो समथिंग इज ट्रूली रॉन्ग विद ऑस्ट्रेलिया। पॉइंट टेबल के एतबार से 90 नंबर पे आ चुकी है। एंड इफ वी टॉक अबाउट टीम साउथ अफ्रीका, व्हाट अ कमांडिंग विक्ट्री बाय टीम साउथ अफ्रीका। हम बात उनकी सेकंड सक्सेसफुल सेंचुरी की जो कि डिकॉक ने की, हम बात करें हाफ सेंचुरी की जो कि मार्करम ने की। याद रहे ये वही साउथ अफ्रीका है जिसने लास्ट श्रीलंका के खिलाफ जनाब एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है 428। आई वाज एक्सपेक्टिंग वैसे हाफिज जी कि आज भी शायद आगे पहुंच जाए, 429 तक पहुंच जाए, लेकिन वो कहते हैं ना हर दिन तुम्हारा नहीं होता। नो मैटर व्हाट दे डिड, दे हैव वॉन इट एंड दे हैव नेल्ड इट ब्यूटीफुली। तो जनाब पॉइंट टेबल के एतबार से ये नंबर 1 पे आ चुकी है टीम, बड़े अच्छे रन से जीती है। हाँ, अभी मैचेस इतने ज्यादा नहीं हुए हैं, लेकिन इब्तदाई तौर पर जो मैचेस उन्होंने खेले हैं वहां पर तो वो नजर आ रहे हैं नंबर 1 पे। 5 मैचेस जब गुजर जाएंगे ना, तो उस वक्त ये जो पॉइंट्स टेबल है इसकी अहमियत और भी बढ़ जाएगी। अच्छा बात बताएं मुझे, पैट क्यूमन्स की बॉडी लैंग्वेज ना, वो कोई विकेट नहीं, मतलब ही वाज नॉट हिमसेल्फ टुडे। व्हाट हैपेंड भाई, उनको हुआ क्या? देखिए, ये टीम ऑस्ट्रेलिया की अगर आप इनको देखते हैं तो यहाँ पर आपको खासी कमजोरियां नजर आती हैं कि कैसे मुल्क में जहाँ पर स्पिनर्स अच्छी गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, इनके पास अच्छे स्पिनर्स नहीं है। फिर इनकी बैटिंग में भी अगर आप मार्करम को देखते हैं, क्विंटन डिकॉक को देखते हैं, वैन डसन को देखते हैं, डेविड मिलर को देखते हैं, तो उनकी जो बैटिंग है साउथ अफ्रीका की है, जो दुनिया की दीगर बेहतरीन टीमें हैं, उनकी बैटिंग इनसे बहुत ज्यादा बेहतर नजर आती है। तो ये मतलब वो टीम नहीं है कि जिसके बारे में आप ये कह सकें कि ये माजी की जो ऑस्ट्रेलिया की टीम होती थी, जहां कहीं भी जाते थे उनके पास बड़े अच्छे पूरे फास्ट बॉलर्स मौजूद होते थे, बड़े अच्छा उनका स्पिनर्स होते थे। लेकिन इस टीम में ऑस्ट्रेलिया की जो कि इस वक्त भारत में वर्ल्ड कप खेल रही है, इनके मसाइल हैं। और आप देखेंगे पहले 2 मैचेस में जिस तरीके से ये पहला मैच भारत के खिलाफ हारे, 200 रन इन्होंने किए, गो के थोड़ी सी सनसनी वो भारत वाले मैच में आई जब उन्होंने 2-3 विकेटें ली, लेकिन उन 3 विकेटों में भी सिर्फ रोहित शर्मा एक थे जो कि अंदर आते हुए गेंद पर आउट हुए, लेग बिफोर हो गए। बाकी दोनों विकेटें जो है ना, श्रेयस जो है वो दूर से खेल गए, कवर्स में कैच हो गए। ईशान किशान बहुत दूर वाले बॉल को ड्राइव करने चले गए तो उनको आउटसाइड एज लगा और स्लिप्स में चला गया। वगरना इनकी बॉलिंग ने उस दिन भी देखें कि 3 विकेटें, कैच ड्रॉप हुआ तो आज भी इन्होंने तो मतलब उन्होंने तो एक कैच उस दिन ड्रॉप किया था, आज भी देखें उन्होंने कितने कैच ड्रॉप 6 कैचेस ड्रॉप हुए हैं बाय टीम ऑस्ट्रेलिया। मुझे बात बताइए वैसे आप, वो ये कि उस दिन क्या ऑस्ट्रेलिया ने बुरा परफॉर्म किया था, टीम भारत इसलिए जीत गई थी? नहीं, ऐसा नहीं है कि बुरा परफॉर्म किया था जीत गए थे। इंडिया ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली क्योंकि इनके पास मौका तो था कि ये वो मैच जीत सकते हैं। जब इनके 3 आउट हुए थे तो मौका तो दिया था इंडिया ने। फिर एक कैच ड्रॉप इन्होंने किया, खुद से कैच ड्रॉप किया और इनको वो जो मौके मिले उससे फायदा नहीं उठा सके। लेकिन उसके बाद जब विराट कोहली और केएल राहुल ने बल्लेबाजी की है तो उसमें तो इनको वापस मैच में आने ही नहीं दिया। 3 विकेटें लेने के बाद आपको पार्टनरशिप को रोकने की जरूरत थी, जो कि वो नहीं कर पाए हैं उस मैच में भी और आज के मैच में भी। ना तो इनकी बॉडी लैंग्वेज ठीक है, बॉडी लैंग्वेज भी उस वक्त ठीक होती है जब आपके पास वसाइल पूरे होते हैं। इनके पास वसाइल भी पूरे नहीं है, इतने इनके पास नहीं है कि आप ये कह लें कि इनकी स्पिन बॉलिंग बड़ी अच्छी है, इनके पेसर्स एक से एक बढ़ के हैं, इनके अच्छे प्लेयर्स सारे के सारे टॉप प्लेयर्स फॉर्म में चल रहे हैं, तो वो सारी इनके जो बॉक्सेस हैं वो टिक नहीं है। मतलब आप जब देखते हैं ना कि क्या जब हमने प्लेइंग 11 खिलानी है तो उनमें किस चीज़ों की जरूरत है, स्पेशलिस्ट बल्लेबाज कितने हैं, हमारे पास फास्ट बॉलर्स कितने अच्छे हैं, हमारे पास स्पिनर्स कितने अच्छे, तो इनमें काफ़ी सारी खराबियां और कमी नजर आती है, जिसका इनको नुकसान और खुमियाजा जो है इसको भुगतना पड़ रहा है इस टीम को। वो उतनी अच्छी इनकी वनडे साइड नजर नहीं आती है। अच्छा, नॉट जस्ट दैट दोस्तों, हम बताते चलें आज का जो स्कोर है बड़ा हैरान कौन करने वाला है जनाब। साउथ अफ्रीका ने स्कोर किया 311, ठीक है, 7 खिलाड़ी आउट थे, लेकिन वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में ऐसा कब पहले हुआ कि वो टीम जो 5 मरतबा जीत चुकी है जनाब वर्ल्ड कप, आज उसने सिर्फ 177 स्कोर किए ऑल आउट। देखिए पहले मैच में भी सिर्फ 200 रन किए हैं ना उन्होंने, ये इन्होंने फिर 200 थे 200, हाँ, तो इन्होंने
2 मैचेस में 377 रन स्कोर किए हैं। टीमें एक मैच में 400 कर रही हैं, पाकिस्तान ने एक मैच में 345 स्कोर किया है। आगे आने वाला मैच इनका श्रीलंका के खिलाफ है, इनके लिए दोनों एक जैसी हैं। देखिए श्रीलंका के नहीं 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 ऐसे नहीं कह सकते आप। देखें अब एक डिबेट है, आई डोंट नो व्हाट विल यू कमेंट, लेकिन टीम अच्छा ओके आप लोगों के बहुत मैसेजेस आ रहे हैं मुझे राइट साइड पे, थैंक यू सो मच जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग सराह रहे हैं, आप लोगों का फीडबैक इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। हमारा जो है वो आई थिंक वी हैव टू लीव हाफिज जी, ओके हमें जाना पड़ गया है जनाब, और आई होप यू गाइस विल फॉलो अस ऑन आवर रेगुलर शो व्हिच इज ऑन समा टीवी का डिजिटल, तो हमें देखिएगा वहां पे, वो शो देख के भी फीडबैक दीजिएगा और यहाँ पर भी। अच्छा अभी आ रहे हैं जी, इसके साथ साथ आ रहे हैं जी, आ रहे हैं सब लोग आ रहे हैं जी, रजन राजपूत साहब, अली भाई भी आ रहे हैं, फरीद साहब भी आ रहे हैं, और भट्ट साहब भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। उसके साथ साथ चेतन शर्मा जी लिख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। सारा जी भी, अच्छा जी, अच्छा चेतन शर्मा साहब, क्रिस केन साहब भी लिख रहे हैं लिविंग, कहते हैं आप दुबई जा रही हैं मैडम? अभी तो नहीं जा रही मैं, कैसे ये मिस बलोच अभी नहीं जा रही है, मिस बलोच का अभी कोई 10 अच्छा, मिनट अभी शो शुरू होने वाला है, हम दोनों का शो शुरू होने वाला है, तो मैं चाहूंगी कि आपके 11 बजे का शो, अभी बहुत टाइम है मिस बलोच, देखिए आपको जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे अच्छा, लोग आपको यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, इतनी ज्यादा आपको किस चीज की जल्दी पड़ गई? अच्छा, the good thing about हाफिज साहब is he is always, मतलब he would be always there to talk about good things, मतलब कोई बुरी चीज भी हो रही होगी तो ये बहुत कम लोग होते हैं, ये आप लोग जो देख रहे हैं ये बात आप लोग कहीं लिख लें कि जिंदगी में अगर आपके साथ ऐसे लोग हैं मुंसलिक जो आपको नेगेटिव चीज के भी अंदर भी एक पॉजिटिव पहलू दिखा रहे हैं, तो समझ जाएं कि इन्हों खुदा ने आपको बड़ा ब्लेस किया है। सो आई थिंक हैविंग अ कॉलीग लाइक हाफिज जी मींस अ लॉट, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी ठीक है, शुक्रिया साहब अभी आते हैं, फरीद खान साहब थोड़ी देर में आते हैं, सलमान भट्ट साहब भी आते हैं। तो पाकिस्तान असल मुकाबला सारा ये है, अब सबकी नजरें जो है ना, अब जितनी देर तक 14 तारीख आ नहीं जाती और 14 तारीख के बाद जब तक 15 तारीख शुरू होने को नहीं होती उस वक्त तक लोगों ने पाकिस्तान भारत मैच ही, और आप देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ साहब भी वहां पहुंच गए हैं, फिर शुभमन गिल जो हैं वो भी वापस आ गए हैं, उन्होंने आज नेट प्रैक्टिस भी किया, और उनकी बॉलिंग जो बैटिंग है उनकी इंडिया की, वो उनके आने से और मजबूत हुई है यकीनी तौर पर। जब वो खेलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ तो यकीनी तौर पर भारत की बैटिंग में एक मजबूती जरूर आएगी, क्योंकि शुभमन गिल ने एशिया कप में पाकिस्तान ही नहीं जितनी भी टीमों के खिलाफ खेला, बड़ी अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहरा किया। फिर जब वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज में खेले, वहां पर भी अच्छा खेले, और इस साल में आईपीएल से लेकर अब तक जितनी भी उन्होंने क्रिकेट खेली है, वर्ल्ड क्रिकेट, उन्होंने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया। और जब वो वर्ल्ड कप खेल रहे होंगे, अहमदाबाद में होंगे, पाकिस्तान के खिलाफ होंगे, तो सबकी नजरें उन पर होंगी। और उनके साथ साथ भारत के लिए जो खुशाइन चीज है वो ये है कि जगमीत सिंह साहब बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ, बहुत शुक्रिया। उनके लिए सबसे अहम चीज ये है कि उनके टॉप प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, टॉप प्लेयर्स लाइक विराट कोहली, उनके साथ जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, रोहित शर्मा, ये सब वो खिलाड़ी हैं, केएल राहुल, ये सब वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ, ये जब भी भारत ने जीतना है अगर इस वर्ल्ड कप में मैचेस को, तो इनका परफॉर्म करना जरूरी है। पाकिस्तान के लिए जो थोड़ा सा मसला है वो ये है कि पाकिस्तान के जो टॉप बॉलर्स हैं, शाहीन आफरीदी जैसे, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, इनकी कारकर्दगी उस मायार की नहीं है जो होनी चाहिए, या वैसी नहीं है जिसकी इनसे तवक्को की जा सकती है, या वैसी नहीं है जिसकी ये सलाहियत रखते हैं। तो पाकिस्तान के लिए ये मसला जरूर है। फिर हमारा ओपनिंग पेयर भी उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, जैसे कि इमामुल हक, फखर जमान को पाकिस्तान ने ड्रॉप किया, लेकिन इमाम भी अच्छी फॉर्म से नहीं गुजर रहे हैं। गो के उनकी माजी की कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है, लेकिन अगर आप हाल में देखते हैं तो वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन देखिए आप, आई हैव टू ऐड समथिंग, रोहित शर्मा ने बेसिकली जो ओपनिंग पेयर था उसमें जिम्मेदारी उन्होंने खुद निभाई। इस तरीके से अब्दुल्ला शफीक भी खेल सकते हैं कि इमाम भी आउट ना हो, ठीक है, और वो स्मार्टली खेल लें, कर सकते हैं हम भी ऐसे। देखिए बात ये है कि रन्स की जरूरत है, अगर वो क्रीज ऑक्यूपाई करते हैं, थोड़ा सा लंबा जाते हैं। अली भाई आ रहे हैं जी, मुस्लिम चैनल अली भाई आ रहे हैं, बहुत शुक्रिया। तो वो अगर थोड़ा लंबा जाते हैं तो उनकी बैटिंग में भी उनकी सलाहियत है इतनी, ऐसा नहीं है कि वो कोई कमजोर खिलाड़ी हैं। अगर वो थोड़ा वक्त गुजारते हैं, रन्स निकालते हैं, क्रीज ऑक्यूपाई करते हैं, थोड़ा रन उनके बैट से निकलते हैं, तो फिर यकीनी तौर पर जो एतमाद उनका इस वक्त इतना अच्छा नहीं है,
वो वापस आएगा तो उससे बहुत फायदा पाकिस्तान को हो सकता है। और अब्दुल्ला शफीक और वो बड़ी बासलाहियत क्रिकेटर हैं, इनमें कोई शक नहीं है। हम ये बातें तो करते रहेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स हम पाक भारत को डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल है। देखिए साउथ अफ्रीका के अगर हम बॉलर्स की बात करें, आपने देखा किस तरीके से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग ऑर्डर को कोलैप्स करना शुरू किया स्टार्टिंग से। बच्ची कुची जो कसर रह गई थी वो साउथ अफ्रीका के स्पिनर्स ने कर दी, मतलब हर तरह से कोलैप्स कर दिया। वो क्या बहुत रिसर्च करके आए थे, होमवर्क करके आए थे कि किस तरीके से किस पॉइंट पे आज हमने इनको कोलैप्स करना है। देखिए साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का जो आज आप देखें कि उनकी बैटिंग कमजोर है। साउथ अफ्रीका के पास उनके बॉलर्स अच्छे हैं, और उन्होंने आज ज्यादा अच्छी जगह पर भी गेंदबाजी की है। इसलिए अगर आप उन सब चीजों को देखते हैं कि जब हम उनकी बॉलिंग को देखते हैं, वहां पर पेस भी है, वहां पर आपको स्पिनर्स भी नजर आते हैं, तो उनकी इतनी नहीं है। आप देखें उनको रन्स भी हुए हैं, लेकिन आज उनकी अच्छी रिदम अच्छा था। जैसे रबादा बॉलिंग कर रहे थे तो उनका रिदम अच्छा था। रिदम अच्छा हो तो तेज गेंदबाज को जरा खेलना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, रिदम की बात हो रही है तो मुझे शाहीन याद आ गए, मुझे हारिस याद आ गए। ये तो रिदम से ही फिलहाल आउट हैं, तो इनकी फॉर्म कैसे वापस आएगी? बहुत इंपॉर्टेंट मैच है परसों का, क्योंकि बुमराह तो बिल्कुल सही चल रहा है, बुमराह विकेट्स भी ले रहा है। व्हाट्सअप विद शाहीन एंड हारिस जनाब। देखिए हारिस ने जो पाकिस्तान आखिरी मैच खेला उसमें जब उन्होंने दूसरे स्पेल के लिए आए ना, जब डेथ ओवर्स में तो उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। उनको इब्तदाई ओवर्स में पाकिस्तान के हारिस को रन्स हुए, लेकिन उसके बाद उन्होंने रन्स को काबू में किया, वगरना पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका के रन्स 370-80 से ज्यादा भी जा सकते थे, इससे भी ज्यादा हो सकते थे। लेकिन पाकिस्तान ने सेकेंड हाफ में इनिंग्स के आखिरी अगर 10-15 ओवर्स को देखते हैं तो वहां पर पाकिस्तान ने रन्स को काबू किया। जो रन्स की रफ्तार थी वो उस हिसाब से नहीं होने दिए, तो इसका क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। पाकिस्तान के डेथ ओवर्स के बॉलर्स अच्छे हैं। हसन को भी देखे ना, ऑफ द पिच उनको मदद मिल रही थी, जिससे उन्होंने विकेट्स भी लिए। रन 70 हुए लेकिन उन्होंने विकेट्स लेते रहे, जिस वजह से ये कहा जा सकता है कि उनके जो रन्स हैं वो जस्टिफाई हो जाते हैं कि विकेट्स लिए। तो रन्स तो यहाँ पर हो रहे हैं, सबको हो रहे हैं। अब पाकिस्तान के लिए ये है कि किस तरीके से, जो असल मसला है ना पाकिस्तान का, वो इस वक्त बॉलिंग ही है। अगर पाकिस्तान की बॉलिंग क्लिक करती है ना तो रन्स आप देखें कि निकल रहे हैं, रन्स निकल रहे हैं। अब्दुल्ला ने किए हैं, फिर आप देखें रिजवान ने रन्स किए हैं, तो सब लोगों ने रन्स पाकिस्तान की तरफ से करते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए अगर आप देखते हैं पाकिस्तान की इस बॉलिंग को, इसमें अगर विकेटें ले ली, शादाब ने अच्छे बॉल करना शुरू कर दिए, नवाज ने अच्छे बॉल करना शुरू कर दिए, तो पाकिस्तान की टीम आपको बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आएगी, क्योंकि रन्स उतने उनके खिलाफ होंगे। ले जी, आप सबके प्यारे अली भाई तो आ गए हैं। अली भाई अस्सलाम वालेकुम अली साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम। अली साहब, पहले तो सबसे पहले आई विल स्पीक ऑन द पावर प्ले कंपैरिजन बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका, एंड देन यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर। किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें, 50 पे जनाब 3 विकेटें गिर चुकी थी पावर प्ले में, और वही साउथ अफ्रीका 53 पे उनकी एक भी विकेट नहीं गिरी थी। दोनों के रन रेट में भी फर्क है। 5.0 ऑस्ट्रेलिया का रन रेट एंड साउथ अफ्रीका का रन रेट 5.3, और इसी एतबार से 311 रन बनाए साउथ अफ्रीका ने, और तारीख में पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने 177 रन बना के ऑल आउट। मतलब ये क्या, ये वही ऑस्ट्रेलियन की टीम है क्या? ये वही स्क्वाड, क्या ये वही प्लेइंग 11 है जो हमेशा जीतता है? ये कुछ सीख के नहीं आए ने, क्या हो गया? ये मेंटल प्रेशर में आ गए। प्रेशर था किस चीज का? खुद ही दे एक्चुअली चॉइस देमसेल्फ कि हमने फील्डिंग करनी है, कुछ सोच के किया होगा इतना बड़ा फैसला। एंड देन दे ड्रॉप 6 कैचेस। Sarah, before we talk about today's match ना, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज्यादा टाइम लिया तजर्बात करते। आप देखें ऑस्ट्रेलिया दोनों उन टीम से मैच हारी है जो जिनके साथ वो वर्ल्ड कप से पहले सीरीज खेले और बुरी तरह हारे। साउथ अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया 2-0 अप हो एंड देन लूज इट 3-2 टू साउथ अफ्रीका इन साउथ अफ्रीका, जो कि कंडीशंस सिमिलर टू ऑस्ट्रेलिया है, बट बहुत ज्यादा तजर्बात की, और साउथ अफ्रीका अपनी टीम को ज्यादा सेटल कर रहा था। आप देखें कि जो उनकी स्ट्रेंथ थी उनकी फास्ट बॉलिंग, रिस्पेक्टिव वो इंडिया में खेल रहे हैं, एंड ज़ैम्पा देयर। अभी तक अगर आप उनके प्रैक्टिस गेम्स देखें, पाकिस्तान कुड हैव वन दैट गेम अगर बाबर उसको प्रैक्टिस गेम लेके 90 रन्स पे अपने आप को बाहर ना लेके जाता, एंड दैट वाज 330 ऑलमोस्ट रन्स। उसके अलावा देखें कि आप लास्ट 3 ओडीआईज में 400, 300 एंड प्लस, 300 एंड प्लस। फिर
बैरिंग फर्स्ट गेम जहां ऑस्ट्रेलिया 184 पे आउट होगी, अगले मैचेस में इंडिया ने 370 350 किया एंड ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल्ड एक्सेप्ट फॉर द लास्ट गेम जब उन्होंने 321 किया, अदरवाइज वो 230 और इतनी ह्यूज मार्जिन से हार रहे थे जब साउथ अफ्रीका से भी और इंडिया से। सो आई थिंक उन्होंने बहुत ज्यादा टाइम लिया अपनी फाइनल स्क्वाड को अनाउंस करते एंड दे वर नॉट श्योर, फिर ट्रेविस हेड का थोड़ा सा नुकसान हुआ। far too many average fast bowlers. अब वो तीनों तो खेलेंगे, हेजलवुड वो। अब उसके अलावा स्पिनर्स इंडियन कंडीशंस में they've got only one regular spinner, Zampa, और जो है मैक्सवेल, वो इनफैक्ट अच्छी बॉलिंग कर रहा है बिकॉज उसको आईपीएल के दौरान इंडियन कंडीशंस का पता है। अब आते हैं आज के मैच, वो ऑलरेडी जो डेंट था ना उनके कॉन्फिडेंस को, वो डल चुका था बिफोर द वर्ल्ड। अब आए अगेंस्ट इंडिया, यस द पिच वाज टर्निंग, लेकिन मुझे कोई पर्पस नहीं नजर आया उनकी बैटिंग। आइदर इट वाज अ डॉट बॉल और अ हिट। यस, स्मिथ वाज द ओनली वन जिसको बहुत अच्छा बॉल पड़ा, एक्सेप्ट दैट वार्नर इवन जब वो 50 भी करता है, ही लुक्स वेरी वल्नरेबल, किसी टाइम पे भी आउट हो सकता है, इज नॉट इन द सेम फॉर्म। सो ऑस्ट्रेलिया इस वक्त लुक्स लाइक एन ओल्ड टीम, हालांकि हैं सारे यंगस्टर्स, बट दे लुक लाइक एन ओल्ड टीम जो बिल्कुल थकी हुई है, और कोई मुझे उनमें वो एनर्जी नजर नहीं आ रही, वो ऑस्ट्रेलियन बॉडी लैंग्वेज, एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट पैथेटिक फील्डिंग टुडे। सो 300 एंड यस, हम कह रहे हैं 350 रन, ये इंडिया में बहुत होता है, लेकिन एवरी टाइम 300 रन चेज करना आसान नहीं, व्हाट एवर द कंडीशंस आर, क्योंकि पिच आज स्लो हो गई और साउथ अफ्रीकन्स वर रियल प्रोफेशनल। निगिनी ने बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया ऑफ स्लोअर वंस, पेस को और स्लो किया, एंड देन रबाडा ने, क्योंकि शाम के टाइम पे थोड़ी सी ओस पड़ी, अंडर लाइट्स वो सीम हो रहा था, और उसने बकायदा अपनी लेंथ को ऐसी जगह पे रखा जहां पे उसको विकेट मिल सकती है। ऑस्ट्रेलिया फार टू शॉर्ट बॉलिंग कर रहा है, जो कि साउथ अफ्रीकन्स को सूट करती थी, खास तौर पे डिकॉक, और एंड ही इज इन गुड फॉर्म, बैक टू बैक 100 की। सो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली लॉस्ट इन द फर्स्ट। ठीक है अली भाई, सैयद फारूक साहब कह रहे हैं कि आप बेंगलोर आए, आपके साथ मैच देखने जाना है। बहुत मेहरबानी सैयद साहब, लेकिन मेरे थोड़े से हेल्थ इशू हैं और फिर इस टाइम पे तो जर्नलिस्ट को वीजा नहीं मिल रहा, तो मुझे कैसे वीजा मिलेगा। लेकिन थैंक यू फॉर दी ऑफर, कभी इंशाल्लाह ताला जरूर मुलाकात होगी, हालात बेहतर होंगे और सेहत भी ठीक रही तो आपको जरूर मिलने आएंगे बेंगलोर में। आई हैव बीन टू बेंगलोर एक दफा, इनफैक्ट शायद 2 दफा। एक दफा तो मैं पाकिस्तान अंडर 17 को लेके गया था एंड लकीली वी वन इन इंडिया, दैट वाज द ओनली एशिया कप। वो एक ही एशिया कप हुआ है और इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल था एंड वी वन, क्योंकि इंडिया बहुत अच्छी टीम लग रही थी, राउंड में उन्होंने हमें हराया था, बट वी हैड अ गुड डे। और उसके अलावा वेटरन्स के लिए मैं आया था बेंगलोर खेलने, दूसरी तरफ से कपिल देव, ऑल द वेटरन्स, टॉप प्लेयर्स थे अजरुद्दीन वगैरह, और हम इधर से पाकिस्तान। सो बीन टू बेंगलोर, अ वंडरफुल एंड वेरी इंटेलेक्चुअल सिटी, बड़े एजुकेटेड लोग, और रियली एंजॉयड द हॉस्पिटैलिटी, बहुत ही शानदार लोग। तो इंशाल्लाह ताला मौका मिला तो जरूर आएंगे। एंड once again thank you very much। विनर जैक्सन बहुत शुक्रिया, बस कल कुछ ऐसा हो गया कि नहीं आ पाए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आय हाय साहू मनोज साहब कह रहे हैं अली भाई आप हेल्थ वीजा लेके आ जाए जल्दी जल्दी। जरूर आएंगे इंशाल्लाह ताला, जिंदगी रही और अल्लाह को मंजूर हुआ तो जरूर मिलेंगे। अली भाई सकूना पूछ रहे हैं कि आपका क्या ख्याल है अहमदाबाद की पिच के हवाले से, ये फ्लैट होगी या बैट बॉलिंग पिच हो सकती है, स्पिन बॉलिंग स्पिनर्स को मदद दे सकती है? देखिए डिपेंड करता है कि पिच कैसी तैयार की जाती है, क्यूरेटर कैसी तैयार करता है, बट जनरली अहमदाबाद में स्पिन जरूर होता है, थोड़ा सा हाई स्कोरिंग गेम होता है वहां पे,
बट सेकंड टाइम भी स्पिन होता है। अगर आप स्पिन करना चाहते हो, ये बॉलर स्पिन करना चाहता है कि नहीं, अगर आप फ्लैट बॉल कर रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं और आप उंगलियों को यूज नहीं उतना कर रहे हैं फॉर द रेवोल्यूशन इन द एयर, तो स्पिन होगा इन द एयर तो पिच पे पड़ के टर्न होगा ना। शुक्ला जी पूछते हैं अभी सब मेरी जी अब अली भाई आ रही स्टक हो गए थे, अब आ रही है। अली भाई स्टक हो गए हैं जी, अली भाई स्टक हो गए हैं। तिवारी जी लेते हैं आपका भी, नीरज शुक्ला जी आपका भी कमेंट लेते हैं, संदीप चौधरी साहब आपका कमेंट भी लेते हैं इंशाल्लाह अभी। अली भाई स्टक हो गए हैं, अली भाई आप स्टक हो गए हैं। सो बेसिकली जो है ये डिपेंड करता है ऑन द डे अर्ली अली भाई ओवर्स बता देंगे कि ये पिच कितने रन्स वाली। अली भाई रीजॉइन करते हैं जरा एक तो मरतबा, ये अगर आप कितने रन्स वाली पिच है। आई थिंक अगर उसने स्पिन लिया, अली भाई अभी करते हैं। आमिर अंसारी साहब लेते हैं आपका सवाल, आपने मेरा ख्याल लिखा हुआ फखर जमान का ना। अली भाई अभी आते हैं दोबारा। सलमान अली भाई आ गए जी। अली भाई जी तो डिपेंड करता है ऑन द पिच, और वो उस दिन पता चलेगा कि ये पिच स्पिन करेगी नहीं और कितने रन्स अबव पार हैं एंड डिसेंट स्कोर है बैटिंग फर्स्ट। लेकिन मैंने जैसे कहा ना कि अगर वो स्पिन लेती है तो एडवांटेज इंडिया, क्योंकि उनके स्पिनर्स डेफिनेटली इस वक्त आर इन अ बेटर फॉर्म एंड बेटर एक्सपीरियंस देन पाकिस्तानी बॉलर्स। पाकिस्तानी बॉलर्स स्पिन बॉलिंग स्ट्रगल करे एंड आई थिंक पिछले दिनों मुझे अब पता नहीं है बट देवर वरीज अबाउट शाहीन अफरीदी की भी फिटनेस पे, और अभी तक वो उतने रिदम में लगे नहीं जितने वो जनरली लगते हैं। सो आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। हार्डली एक ओवर से ज्यादा उनका बॉल स्विंग नहीं हो रहा, और एंड जनरली अब बैट्समैन रीड कर लेते हैं कि जो करना है शाहीन ने, वो शुरू में उसने फुल लेंथ बॉल पे जो है वो इन स्विंग करना है, बट जनरली टारगेट मिस करते हैं, मिडल लेग पे पड़। सो मे बी शायद फिटनेस वो नहीं है, रिदम वो नहीं है, कॉन्फिडेंस वो नहीं है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बॉलर। आई थिंक ये 2-3 फैक्टर्स है। अगर पाकिस्तान ने मिडल में विकेट लेने हैं, तो अगर इंडिया की इतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप को रिस्ट्रिक्ट कर, अब देखना एक और चीज, ड्यू इज अनदर फैक्टर। आज जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने, व्हाई डिड दे पुट साउथ अफ्रीका इन, लुकिंग एट द पिच और उसकी जो बेसिक पिच के जो प्रीवियस रिजल्ट्स है कि ये पिच जनरली, और वैसे भी इंडियन पिचेस सेकंड टाइम पे थोड़ी स्लो हो जाती है, और जब पिच स्लो होती है तो उस पर रन्स करने उतने आसान नहीं होते, क्योंकि सबसे आसान वो पिच होती है जहाँ बाउंस मिले आपको और आप स्ट्रोक मेकिंग कर सकते। सो आई थिंक ये ऑन द डे ज्यादा पता चलेगा, बट इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड गेम, क्योंकि यस इंडिया हैज एन एडवांटेज इन बैटिंग एंड बॉलिंग। मेरे ख्याल में इस वक्त बेस्ट बॉलिंग इंडिया इज स्ट्रगलिंग अ लिटिल बिट, लेकिन ओवरऑल इंडिया की बॉलिंग सबसे अच्छी है एज पर द कंडीशंस इन इंडिया, एंड बैटिंग ऑब्वियसली बहुत स्ट्रांग है। शुभमन गिल का भी सुन रहे हैं कि वो खेलेंगे, सो दैट एड्स टू देयर स्ट्रेंथ। मेरा शार्दुल ठाकुर नहीं खेलेंगे, अश्विन खेलेंगे अहमदाबाद। सो इट्स गोइंग टू बी अ टफ गेम, लेकिन बहुत ही शानदार गेम होगा। और यहाँ पे आपको इररिस्पेक्टिव कोई भी टीम की स्ट्रेंथ ज्यादा है, आपको अपने नर्व्स होल्ड करने पड़ेंगे। वो इंडिया पाकिस्तान मैच जो है ना हैज अ डिफरेंट डायमेंशन टू इट, अ डिफरेंट एटमॉस्फेयर टू इट। और अली भाई स्टक हो गए हैं जी, अली भाई स्टक हो गए हैं। अभी दोबारा अली भाई का नेट रुका है। ये बिल्कुल ऐसे ही अली भाई का नेट रुक गया जैसे और बहुत सारी चीज़ें एन वक्त पे रुक जाती हैं। आ रहे हैं जी अली भाई दोबारा आप लोगों के साथ जुड़ते हैं। अभी आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करते चले जाएं, वीडियो को भी लाइक करते चले जाएं। सोहेब खान साहब, संदीप चौधरी साहब, अजय और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स हम ले रहे हैं। अली भाई आ रहे हैं जी, एक सेकंड में आ जाते हैं वापस। अली भाई ये ले जी आ गए, अली भाई आ गए। अली भाई साहू मनोज लिख रहे थे कि शाहीन फुली फिट है, आपको कुछ फिटनेस इश्यूज लगते हैं बाहर से देखकर? ये मैं खबरें सुन रहा था, बट ऑब्वियसली रिदम वो नहीं,
और कॉन्फिडेंस भी वो नहीं। सो ये तो कुछ माइनर निगल्स होती हैं जो हेजिटेशन पैदा करती है बॉलर में। आई डोंट नो, शाहीन इज द बेस्ट जज, वो क्या बताएगा अपने मेडिकल स्टाफ को क्या कह रहा है, बट जनरली इफ ही हैज अ फ्यू निगल्स इररिस्पेक्टिव इंडिया से मैच है, आई थिंक अगर तो वो इफ इज फुली फिट ही शुड प्ले, अगर वो फुली फिट नहीं है इज 90% या देन ही शुडंट प्ले, क्योंकि इंडिया के बाद भी बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस। अच्छा और जी अली एक भाई, मुझे लग रहा है जो मैं थोड़ा सा एक मैं और बात कर दूं आपसे, मैं फिर कह रहा हूँ कि अब ऑस्ट्रेलिया भी उस ग्रुप में शामिल हो गया है, लाइक बांग्लादेश, श्रीलंका एंड अफगानिस्तान, जो किसी के होप्स को डेड कर सकता है मेरे ख्याल में। विद दिस परफॉर्मेंस टू पिक ऑस्ट्रेलिया अब, ऑस्ट्रेलिया विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि दो टॉप टीम से हारे हैं। जब आप एक आधा मैच और एक मैच और टॉप टीम से हार जाते हैं, योर चांसेस ऑफ क्वालिफिकेशन आर ऑलमोस्ट गॉन। तो अभी उन्होंने इंग्लैंड से खेलना है, ठीक है, अभी उन्होंने न्यूजीलैंड से खेलना है, जो हाँ, कि बहुत ही पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग से भी टीम है। खेल ऑब्वियसली इंग्लैंड बड़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड देयर बॉलिंग लुक्स वेरी ऑर्डिनरी एट द करंट मोमेंट पे, इतना एक्सपीरियंस के बाद दे लुक ऑर्डिनरी बॉलिंग साइड, तो 300 350 आराम से करवा रहे हैं। तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया दूसरों को तंग कर सकती है, किसी एक टीम को, लाइक अब 5 टीम मेरा ख्याल है इन द रन है टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया इज आउट मेरे ख्याल में, टू अर्ली टू से, बट आई थिंक जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल है, क्योंकि न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका आर प्लेइंग एक्सट्रीमली वेल, इंग्लैंड, इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान if beat India, they're definitely a contender for 7, but if they lose to India, then उन्हें वो जो 5 good teams है उसके बाद इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, उनके खिलाफ बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा। एटलीस्ट दे नीड टू, क्योंकि मेरे ख्याल में बांग्लादेश से भी जीत जाएंगे और अफगानिस्तान से भी जीत जाएंगे, so they get 8 points, but then they'll have to win against at least 2, maybe 3 teams out of the 5 points, तो फिर उनके अली चांसेस भाई, बढ़ जाएंगे 5%। अली भाई रॉक होप सो। स्टार लिख रहे हैं, अली भाई रॉक स्टार लिख रहे हैं, अली भाई माय रूट्स आर फ्रॉम लाहौर, आई वांट टू विजिट लाहौर वंस, आप आए, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू इंश्योर योर वीजा, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम इंडिया। ठीक है, आप जरूर आए, आप को होस्ट करेंगे, आप फिक्र ना करें, आप वीजा ले एंड डू कम टू लाहौर, क्योंकि लाहौर लाहौर है और यहाँ के खाने और जी यहाँ की फरीद भाई भी आ गए हैं, अली हॉस्पिटैलिटी भाई इज फरीद भाई भी आ ऑलवेज गए हैं, टॉप क्लास। अली भाई फरीद भाई भी आ गए हैं, फरीद भाई तो बस फिर शुभमन वो तलवारें निकल आएगी मेरा ख्याल है। फरीद साहब क्या खैर खबर है शुभमन गिल की? बरसात भी आने वाले अस्सलाम हैं। वालेकुम फरीद। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, आवाज आ रही है मेरी सबको? जी जी आ बिल्कुल रही आ है, रही आ है। रही है, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ जी। अच्छा, मैं यही कह रहा हूँ, वो प्रैक्टिस तो कर रहा है, अब 1 घंटा सुना उसने आज प्रैक्टिस किया, और वो अहमदाबाद में पहले ही पहुंच गया था, इंडियन टीम बाद में आई आज, तो वो तो वहाँ पे है पहले से। और पहले तो ये कह रहे थे कि वो फिट नहीं होगा इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए, और वीकनेस वगैरह भी थी। अब पता नहीं, घंटा प्रैक्टिस अली भाई बता सकते हैं, या क्रिकेटर जो खेला हुआ है वो बता सकता है कि पहले ट्रेनिंग सेशन में डेंगी ऑब्वियसली मुझे भी हुआ है, मुझे पता है कितनी उसे वीकनेस होती है, लेकिन वो खैर एथलीट्स हैं, जो वो गज़ा लेते हैं या न्यूट्रिशन लेते हैं, उसका हमारे साथ मुकाबला नहीं है, जो उनके फिटनेस लेवल्स हैं रिकवर हो जाते हैं। मुझे याद है 2021 के T20 वर्ल्ड कप से पहले हफीज़ को भी हुआ था, वो भी रिकवर कर गए थे। तो अब ये मुझे नहीं पता कि वो एक प्रैक्टिस सेशन या घंटा बैटिंग के बाद क्या इंडिया रिस्क लेगा कि पूरा 50 ओवर का मैच उसको खिला दे, जिसमें वो हो सकता है कि 50 ओवर बैटिंग करनी पड़े उसको, अगर वो ओपनर जाता और आउट ही नहीं होता, और फिर फील्डिंग करनी पड़े। चलिए फील्डिंग में तो शायद वो कॉम्प्रोमाइज़ कर दे, लेकिन किसी और सब्स्टिट्यूट फील्डर को लें, लेकिन जो बैटिंग में अगर उसकी पहले बैटिंग आती है तो रनिंग भी उसने खुद करनी है, रनर भी अब अलाउ नहीं है, तो ये वीकनेस के साथ कैसे चलेगा ये मुझे इसका आइडिया नहीं है इतना, क्योंकि मैच फिटनेस अलग होती है। अली भाई बताइएगा। देखिए, वायरल इन्फेक्शन से रिकवरी करना इतना आसान नहीं है, बट मॉडर्न डे में ये ड्रिप्स, ये एनर्जी जो है, ऑब्वियसली एहतियात करनी पड़ेगी कि वो डोपिंग के जिम्मे में ना आ जाए, टू गेट दोज एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ, वो ताकत वाली जो दवाइयां हैं या कुछ, तो ये उन्हें खास तौर पे देखना पड़ेगा। बट आई थिंक
Shubman Gill is obviously very important for India as an opener. बहुत अच्छी फॉर्म में थे. अब ये डिपेंड करता है कि उनमें कितनी स्ट्रेंथ है आफ्टर अ वायरल इन्फेक्शन, क्योंकि काफी एनर्जी सीपिंग होती है वायरल इन्फेक्शन, चाहे बॉडी में आप ड्रिप्स लगा लें कुछ भी, एंड फिर सच अ प्रेशर गेम, मेंटल प्रेशर, फिजिकल प्रेशर, it will be tough for Shubman Gill, but I'm sure कि वो डिसाइड करेंगे if he is fully fit, because उनके पास दूसरे बैट्समैन हैं, if not as good as Shubman Gill but good enough. तो ये देखना पड़ेगा. लेकिन ये बड़ा लंबा टूर्नामेंट. There will be, अभी तो शुक्र करे कि किसी को कोविड नहीं हुआ वहां पे, क्योंकि आई डोंट नो कि बिल्कुल ही वाइप आउट हो गया इंडिया से कोविड या नहीं, या ये फीवर वाज बट कोविड या डिफरेंट था, क्योंकि इतना एक्सपोज्ड गया. फरीद भाई आप और अली भाई जरा कंटिन्यू करते हैं, मैं भी वापस आता हूँ थोड़ी देर में. कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज. जी अली भाई आप हैं इधर? आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है. क्वेश्चंस फिर लेते हैं. मेरे ख्याल से अब तक अली भाई हमें ज्वाइन करते हैं. और जो अली भाई बात कर रहे हैं शुभमन गिल की, अगर उस पर कोई क्वेश्चंस हैं किसी के पास इस हवाले से, तो मुझसे वो पूछ सकता है अगर मेरी आवाज़ आ रही है किसी को. और शुभमन गिल पे फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के लिए अवेलेबल होंगे, मतलब पाकिस्तान के मैच के अगेंस्ट या नहीं होंगे. अली भाई से क्वेश्चन है, साउथ ओपन कर सकते हैं इमाम की जगह? शुएब खान का क्वेश्चन है. यार आई थिंक साउथ शकील ओपन तो नहीं करेगा, वो डोमेस्टिक में ऊपर बैटिंग करता है, लेकिन आई थिंक उसका नंबर 5 सेट हुआ हुआ है. तो जिस बैट्समैन का नंबर सेट हुआ हुआ है उसको आपको क्यों चेंज करने की जरूरत है? जैसे वो कहते हैं कि वाई फिक्स इट इफ इट इज नॉट ब्रोकन. अगर वो किसी चीज़ टूटी नहीं है तो उसको फिक्स क्यों करना है आपने? आप तो एक प्लेयर जो सेटल्ड है उसका भी चेंज करने की बात कर रहे हैं. किसी ने भी, मेरे ख्याल से आमिर सुहेल ने या मोहम्मद समी ने, वो शायद एक्सप्रेस पे बैठे हुए थे, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि बाबर आजम को ओपनिंग कर लेनी चाहिए अब्दुल्ला शफीक की जगह पे, सॉरी अब्दुल्ला शफीक के साथ इमाम की जगह पे. तो मेरा ये ख्याल है कि अब ज़रूरत नहीं है उसकी. बाबर नंबर 3 पर खेलता है और इमाम अगर जाता है तो मेरे ख्याल से फ़खर ही आएगा वापस. ये तो सलमान भट्ट साहब भी बात करते रहे हैं बड़ा अरसा कि आपके 2 ओपनर्स अब फॉर्म में नहीं है. पहले तो था ना, एक फॉर्म में नहीं होता था, तो चलो इमाम जो था वो खेल रहा था फ़खर की जगह पे. अब तो फ़खर और इमाम दोनों आउट ऑफ फॉर्म है, तो अब आप क्या करेंगे? अब आप एक आउट ऑफ फॉर्म ओपनर को कैरी कर रहे हैं, चाहे आप इमाम को कैरी कर रहे हैं चाहे आप फ़खर को कर रहे हैं. अच्छा जी, सलमान आगा कर सकते हैं शुएब खान. या सलमान आगा अभी तो वो स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं नजर आ रहा, क्योंकि आपके ऑलराउंडर्स तो पूरे हैं. अगर आप देखें तो शादाब भी खेल रहा है, नवाज खेल रहा है, इफ्तिखार भी खेल रहा है. अगर आपने बॉलिंग करवानी है उनसे, तो सलमान आगा को आप एज अ बैट्समैन खिलाना चाह रहे हैं, फिर ओपन कराना चाह रहे हैं जिधर उसने कभी खेला नहीं पाकिस्तान के लिए. नंबर 6 और 7 पे वो खेलता है, लोअर ऑर्डर के साथ उसकी बैटिंग आती है. तो आप अपने नंबर इतने बड़े मैच से पहले कैसे चेंज कर सकते हैं? इंडिया के मैच से पहले आप एक प्लेयर को पूरा ओपन करने का मौका दे रहे हैं जिससे पहले वो कभी ओपन पे आया नहीं है. मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान मैनेजमेंट इतना बड़ा रिस्क लेगी किसी भी सूरत में. अच्छा अली भाई इसका जवाब देंगे. अली भाई अभी हमारे साथ है नहीं. किरण का क्वेश्चन था, रोहित अगर 10 बॉलों में आउट हो जाता फिर क्या होगा? टॉक अबाउट टाइमिंग एंड नेचुरल स्ट्रोक प्ले. ये आपको वही देंगे. रचित का क्वेश्चन है, फरीद भाई खेलना चाहिए शादाब की जगह पर उसामा मीर को. उसामा मीर यार मैं खुद समझता हूँ खेलना चाहिए, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि शादाब प्रॉबली अभी फिलहाल 1-2 मैचेस और देखें, लेकिन मुझे अनड्रॉपेबल लग रहा है. बीइंग द वाइस कैप्टन, बीइंग समवन इन द कोर ग्रुप, बाबर जिस पर ट्रस्ट भी बहुत ज्यादा करता है और वो वेट करेगा कि शादाब वापस फॉर्म में आ जाए. आई डू थिंक खेल सकता है उसामा मीर. खेलना भी चाहिए, शुरू से खेलना चाहिए था. एक लेग स्पिनर जो है, प्रॉपर लेग स्पिनर है, विकेट टेकिंग ऑप्शन है. ऑल दो लेग स्पिनर्स को रन पड़ जाते हैं, लेकिन वो आपने वार्म अप मैचेस में भी देखा था जिसने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बॉलिंग की थी, स्पेशली डिफेंस पे जब मिचेल मार्श की उसने एज लगवाई थी, स्लिप लगवाई थी. तो मेरा ख्याल है वो एक प्रॉपर लेग स्पिन ऑप्शन है. और लेकिन अब ये एट द सेम टाइम पिच को देख के डिसीजन होगा कि स्पिनर के साथ एक्स्ट्रा पाकिस्तान जाएगा, या अगर किसी को ड्रॉप करना है तो हो सकता है वसीम जूनियर का भी एक ऑप्शन हो पाकिस्तान के पास, अगर एक पेसर ऐड करना है. क्योंकि इंडिया जो है वो शादाब को भी बड़ा अच्छा खेल रहा था, नवाज को भी. एशिया कप में मैं खुद मौजूद था कोलंबो में और कैंडी में तो खैर मिडिल ओवर्स में हमें आउट ही कोई नहीं मिला करने को. इंडिया ने पहले ऊपर से जो आउट हुए 466 for 4 के बाद पार्टनरशिप लगा दी ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने. तो हमारे स्पिनर तो वैसे ही बौखला जाते हैं. हमारा स्पिनर कोई मतलब मेंडिस नहीं है, कोई मिस्ट्री स्पिनर नहीं है. बाहर आपके पास स्क्वाड में नहीं है वैसे. और हमारे जो स्पिनर्स हैं उनकी इतनी वेरिएशंस भी नहीं है जितनी शायद बाकी स्पिनर्स की है. इवन जो डुनित लागे है उसकी ज़्यादा वेरिएशन है, वो ज़्यादा अपना मतलब क्रीज का इस्तेमाल कर लेता है, एंगल क्रिएट कर लेता है. नवाज तो प्रिडिक्टेबल है. आई थिंक कि हमारे स्पिनर्स, अगर आप स्पिनर किसी को ऐड भी करते हैं तो आई डू थिंक कि वो पिच के हवाले से ही होगा, पिच को देखते हुए. अदरवाइज शायद हम लोग फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे एक्स्ट्रा.
हाँ जी, रॉकस्टार कह रहे हैं, आई एम अ बिग फैन बीइंग अ हिंदू ऑफ पाकिस्तानीज, वी लव पाकिस्तानीज एज अ नेशन, आई एम बिग फैन ऑफ शाहिद अफरीदी। जी ऐसे ही होना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन, यू डू नॉट हैव टू बी अ मुस्लिम टू hate or to love any player, you do not have to be a Hindu to मतलब love शाहिद अफरीदी, you can be of any religion। अली भाई ने हमारे साथ ज्वाइन कर लिया। अली भाई ये क्वेश्चन था रोहित का, आई थिंक मैं क्वेश्चन दोबारा देख लेता हूँ, बल्कि बाकी क्वेश्चन भी ले लेते हैं आपसे। जो क्वेश्चन है, अहमदाबाद में बैटिंग पिच बनी है, मैंने आपको क्या आपको लगता है? फरीद मैंने आपको सुना है, ऑब्वियसली मैं आया था नहीं, बट मैं आपको सुन रहा था, आपकी आवाज आ रही थी। देखिए बात ये है, इस वक्त इंडिया के अगेंस्ट टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स नहीं चलेगा। इस हाँ वक्त इमाम शुड प्ले अगेंस्ट इंडिया बिकॉज उसका एक्सपीरियंस है एज एन ओपनर, और ओपनर एक स्पेशलिस्ट जॉब है। सो सलमान आगा हो या इफ्तिखार, में भी इफ्तिखार इज अ वेरी गुड चॉइस क्योंकि वो फास्ट बॉलर अच्छा है, बट स्टिल ओपनर इज अ स्पेशलिस्ट जॉब। The only बिल्कुल, option Pakistan प्रॉब्ली has बाबर वाज is to try um, रिजवान एज ओपन, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान को ये डिस्टर्ब करना चाहिए नहीं, क्योंकि और रिजवान बाबर मिडिल तो ऑर्डर अभी में होल्ड कर रहा है सारी मिडिल ऑर्डर को और बहुत ही आउटस्टैंडिंग हाँ फॉर्म है। सो दे शुड गो फॉर इमाम एटलीस्ट अगेंस्ट इंडिया एंड देन थिंक अबाउट दैट। प्रॉब्लम ये कि आप ऑस्ट्रेलिया का हाल देख लो, 2020 एंड वनडे इज अ ह्यूज डिफरेंस। अब मिचेल मार्श कितनी दफा जिसको कह लें ये फजूल सी शॉट मार के आउट हो गया बिकॉज एवरीथिंग ऑन द ऑन साइड, और बोनस को पता चल जाता है रादर देन ब्रिंगिंग इन वो उसको अवे बॉल करती है एंड मिडल लेग पे करते हैं बिकॉज यूर ऑलवेज बाउंड टू मिस इट। अब आप देखिए ऑस्ट्रेलिया की ये हालत इसलिए हुई है, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि far too much experiments and too late, बहुत लेट टीम अनाउंस की तो सेटल ही नहीं हुए। एवरीवन वाज थिंकिंग अंडर प्रेशर मैं होता हूं कि नहीं, और फिर ट्रेविस हेड इंजर्ड हो गए जो उनके रेगुलर ओपनर है। तो आई डोंट थिंक सो मिचेल मार्श हैज वर्कड आउट फॉर देम क्योंकि वेरी केयरलेस शॉट्स, और जब आपका स्टार्ट ही इतना बुरा होता है तो फिर आप एंड द बॉलिंग इज वेल बिलो पार। आप देखिए दोनों सीरीज जो टॉप टीम से खेले हैं उन दोनों टॉप टीम से वर्ल्ड कप के मैचेस हार गए, बुरी तरह हारे, और उसमें दे बोल्ड बैडली, एक्सेप्ट के चले 200 के लिए उन्होंने कोशिश की लेकिन फिर भी 6 विकेट से हार गया, और पिच जो काफी कंड्यूसिव थी, इवन फास्ट बॉलर स्लोअर वन करते थे, ग्रिप करता था। बट ऑस्ट्रेलिया के आप लास्ट पहले 2 जब वो साउथ अफ्रीका से जीते उसके बाद से ले 3 और इंडिया के खिलाफ 3 मैच की सीरीज थी या 5 की थी? जी 3 से 2-1 से हारे 3 जी, जीती, और 6 2-1 से मैचेस हारे। में एक्सेप्ट लास्ट मैच और एक पहले में वो 184 पे खुद आउट हो गए थे, जी, कंसीडर्ड 400 350 330। तो ये क्या बॉलिंग है, इररिस्पेक्टिव कैसी भी पिच हो। इंडियंस साउथ अफ्रीका पिचेस तो बहुत अच्छी थी, सिमिलर टू ऑस्ट्रेलिया, जहां उन्हें फास्ट बॉलर्स को उन्हें अच्छा वाला बाउंस मिलता, बट कभी हेजलवुड बाहर है, कभी कमिंग्स बाहर है, कभी स्टार्क बाहर है, तो उन्होंने तो अपने तीनों फास्ट बॉलर्स को एकदम टाइम पे सेटल नहीं होने दिया एक्सेप्ट फॉर द लास्ट गेम जिसमें स्टार्क को खिलाया, बट दैट वाज टू लेट। साउथ अफ्रीका वर बैक विद ह्यूज कॉन्फिडेंस। सो आई थिंक देखिए अब साउथ अफ्रीका वही कॉन्फिडेंस लेके वर्ल्ड कप के अंदर है, एंड आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से, बट आई थिंक ऑस्ट्रेलिया इज आउट ऑफ सेमीफाइनल्स स्टेज मेरे ख्याल में, लेकिन वो डेंट कर सकते हैं कुछ टीम्स के होप्स, लाइक ये 5 टीमों में से किसी एक को बाहर करवा सकते हैं। आई डोंट थिंक सो, इंडिया से तो उनका मैच हो चुका है, ठीक है, बट आई थिंक पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड एंड आज साउथ अफ्रीका से भी आ रही है, सो इन 3 टीमों को बाकी रह जाते हैं, दे कैन डेंट देयर होप्स बाय विनिंग अगेंस्ट देम। बट जो इस वक्त हालत नजर आ रही है ऑस्ट्रेलिया को, जो उनका कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है जी, net run rate will come into play. I think the margin of the victory also और matters. एक्सट्रीमली बैड रन में, तो मैंने वही जी, कहा जी, ना कि वो वो किसी के होप हाँ। अली भाई आई थिंक फ्रीज हो गए हैं, इफ इज एबल टू हेयर अस तो वो दोबारा रिस्पॉन्ड करेंगे। हाँ जी, क्वेश्चंस लेते हैं यार। अभी रौनक जो है उनका क्या क्वेश्चन है, हमार का क्वेश्चन है, संदीप जर्नी में ऑस्ट्रेलिया कम बैक अली करती भाई होती है, बड़ा ही फाइटिंग यूनिट होता है, बट आई डोंट थिंक सो फ्रॉम दिस कॉन्फिडेंस दे कैन कम बैक इन अ बिग चैंपियनशिप लाइक वर्ल्ड। अच्छा, मुझे रचित का आया, फरीद भाई फखर खेलना चाहिए, इमाम की जगह इम्पैक्ट प्लेयर है। आपको क्या लगता है, 2 प्लेयर्स जो 2 ओपनर्स हैं, अब हम 2 आउट ऑफ फॉर्म ओपनर्स एक तरह से कैरी कर रहे हैं, इमाम को भी 6-7 इनिंग्स हो गई हैं, फखर तो ऑलरेडी आउट ऑफ फॉर्म था,
डू यू थिंक पाकिस्तान वुड टेक अ चांस ऑन फखर के चलो वो इम्पैक्ट तो क्रिएट कर रहा है, इमाम से क्या हमें उस तरह का इम्पैक्ट मिल सकता है, और डू यू थिंक कि वो बस अपनी रेगुलर कन्वेंशनल इनिंग्स ही खेल सकता है एट बेस्ट, अगर वो कुछ हमें स्टार्ट भी दे देगा? आई थिंक ये म्यूजिकल चेयर नहीं है, आप एक को खिलाओ उसको बाहर, फिर दूसरे को खिलाओ, फिर तीसरे को गयो, जरा पहले बैठ गया वो खेलेगा, या टॉस कर ले, जो टॉस जीत गया वो खेलेगा। इट्स नॉट लाइक दैट। आई थिंक इमाम बेसिकली दो आउट हो रहा है लो स्कोर्स पे, बट ही वाज शेपिंग मच बेटर देन फखर, क्योंकि फखर लुक कंप्लीटली आउट ऑफ सॉर्ट्स। ठीक है, सो आई थिंक इमाम को अभी इंडिया के खिलाफ और चांस देना चाहिए, एंड आई थिंक उसको थोड़ा सा अपनी पुल शॉट को कर्व करना चाहिए। ज्यादातर पुल शॉट मारते आउट हो रहा है। इफ ही रिस्ट्रेन्स फ्रॉम दैट और constrains himself from playing that shot, तो मेरे ख्याल में कि he is in a good shape, क्योंकि शॉट्स अच्छे खेल रहा है, ऑफ साइड पे भी, ऑन पे बहुत स्ट्रांग है। आई थिंक ही शुड अवॉइड पुलिंग द बॉल, लेकिन शायद उसे मेरा ख्याल है नेट पे जो उसे प्रैक्टिस करनी चाहिए अगले 2-3 दिन के। बुमराह विल टेस्ट हिम, सब बल्कि अब उसे टेस्ट करेंगे कि वो डक करने की, स्विंग अवे करने की प्रैक्टिस। नहीं, आई थिंक अली भाई मेरा ये क्वेश्चन सेट हो जाए तो फिर मारे, क्योंकि वो हिट कर रहा है। शोल्डर के ऊपर वाली जो शॉर्ट बॉल है वो तो होती नहीं है, ये तो ऑफ से थोड़ा सा हेलमेट से भी थोड़ा सा उधर होती है जो ये खींचता है। आई थिंक ये शोल्डर वाली बॉल पे दोनों पे आउट नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात जो पता है क्यों है, कि वो क्यों हाई होने दे रहा है, बिकॉज बेसिकली जब वो पुल करता है ना तो टेक्स हिज हेड बैक, तो उसके जो बाजू है ना पूरी तरह स्ट्रेच नहीं होते। अगर आप उसी वेट को आगे की तरफ, मोमेंटम को आगे की तरफ रखो, यू आर एबल टू स्ट्रेच योर आर्म्स। जब आप पूरी तरह स्ट्रेच करते हो तो आप बॉल को आगे से पिक कर देते हो, सो वो ऑलमोस्ट अभी चेस्ट हाइट तक होता है रादर देन शोल्डर या उससे ऊपर, और फिर आपको नजर आ जाता है कि ये ऑफ स्टंप के बाहर, क्योंकि चूंकि वो इधर को शफल करता है ट्रिगर मूवमेंट में, और तो उसको लगता है कि ये जो शॉर्ट पिच बॉल है ना इसको मैं पुल मारूंगा, कोशिश वो करता है उसको मिड विकेट मारने, but he's not in a position to hit that ball at mid-wicket. वो जनरली टॉप एज ही लगेगा, बच जाए तो बच जाए, नहीं तो टॉप एज लग के कैच आउट हो जाएगा। और उस तरह के टॉप एज आइदर विकेट कीपर के सर से ऊपर जाते हैं, लकी, या फिर सीधे खड़े हो जाते हैं, या फाइव लेग पे आउट हो जाते हैं। सो आई थिंक उसको वो एहतियात करनी चाहिए। अगर उसको वो छोड़ दे, आई थिंक he's got the potential, और वो अच्छा खेल भी रहा है, मतलब वेरी शॉर्ट इनिंग्स खेलता है, so he can score runs, but he has to be careful about बुमराह, क्योंकि जो उसकी दूसरी वीकनेस है इज हिज ड्राइव। और अब बॉलर्स क्या करते हैं कि उनको वो जब देख लेते हैं कि बैट्समैन स्ट्रगल कर रहा है टू स्कोर रन्स, तो वो उसको बल्कि आगे करते हैं, बट वाइडर आउटसाइड दी ऑफ, और एक स्लिप ली होती है जिसमें चांसेस होता है कि आपका फुल फेस ऑफ द बैट नहीं आएगा और आपका एज लगेगा विद अ लिटिल बिट ऑफ स्विंग, तो आप कैच आउट हो। आई थिंक थोड़ा सा लेंथ को भी गलत पिक करा, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल होता है, एज एन ओपनर ना आप बॉल लेंथ पे भी छोड़ सकते हो, लेकिन जनरली मैंने देखा है रिसेंट में कि जब उसको मिडिल से अवे गोइंग बॉल होता है जो कि पीछे होता है, और वो उसको बॉडी के बीच में से भी छोड़ सकता है ताकि वो हाइट के ऊपर से चला जाएगा, वो उसको बैकफुट पे जाके पोक करता है आउटसाइड द ऑफ साइड, यानी ट्विस्ट होता है। दैट्स नॉट द वे टू प्ले शॉर्ट पिच बॉल या शॉर्ट ऑफ लेंथ, क्योंकि आप स्ट्रगल करें अगेंस्ट खास तौर पर टॉलर फास्ट। अच्छा, ये आरिफ अंसारी और संदीप का ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है। एक तो ये कह रहे हैं कि अपने इमोशंस असाइड आप बताएं किसके ज्यादा चांसेस हैं जीतने के, मतलब अनबाइज्ड ओपिनियन। और दूसरे आरिफ अंसारी कह रहे हैं कि इंडिया तो सारे बॉक्सेस टिक कर रहा है फिलहाल, आपको लग रहा है कोई वीकनेस इंडिया में है? और पाकिस्तान की वीकनेस तो ऑलरेडी डिस्कस हो गई है। To be honest, I don't think so. India has any weaknesses. They've got a very quality spin bowlers जो wickets ले, and they've got decent fast bowling. Bumrah outstanding. Siraj is struggling. Far too short of length वो भी बॉल कर रहा है, और स्विंग नहीं उसे मिल रही जो उसे श्रीलंका में मिली थी, और ऑफ द पिच सीम भी नहीं हुआ। But he's a good bowler. Maybe शायद चेंज कर देंगे, पाकिस्तान शामी को खिलाए, but I think they should stick to Siraj. हार्दिक पांडे जगह पे आएगा, शामी अगर आएगा, I don't think खास तौर पर पाकिस्तान के अगेंस्ट शामी को नहीं खिलाएंगे, मेरा ख्याल सिराज को ही खिलाएंगे। हार्दिक पांडे इज देयर, आई थिंक शार्दुल ठाकुर रिकॉर्ड नहीं, शामी की गुजरात जगह से तो आएगा अश्विन, आई थिंक। अच्छा, लेट्स सी। मैंने कहा शामी का रिकॉर्ड अच्छा है, वैसे वो गुजरात से भी तो खेलता है। अश्विन आएगा मेरे ख्याल में शार्दुल ठाकुर।
जी, तो मे बी शामी को खिलाना चाहिए, बिकॉज उसने आईपीएल में तो बहुत अच्छी बॉलिंग की, क्योंकि सिराज इज स्ट्रगलिंग। और हमारे यहाँ पंडित्स ना बहुत जल्दी वर्डिक्ट दे देते हैं। देखिए वो एक ऐसा देता सिराज के लिए द फाइनल, एवरी गुड बॉल टुक अ विकेट, और वो अच्छा सीम हो रहा उस वक्त सुबह के टाइम पे 10 ओवर में जो मॉइस्चर था उसने उसको पूरी एक्सप्लॉइट किया, और उसी में एवरी गुड बॉल पे एट बैड शॉट सिलेक्शन से उसने आउट कर दिया। बट सडनली लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ही विल बी द हाईएस्ट विकेट टेकर। आई नेवर एग्रीड ऑन दैट कि ही विल बी द हाईएस्ट विकेट टेकर। टू बी ऑनेस्ट, ही माइट बोल वेल, क्योंकि क्वालिटी बॉलर तो है, बट ये डिपेंड करता है। लेकिन इंडिया पाकिस्तान के मैच में यस इंडिया हैज अ स्लाइट एज, बट वो स्लाइट एज जो है ना, अंडर प्रेशर बड़ी जल्दी पुश गायब हो जाता है। और इट्स गोइंग टू बी अ गेम ऑफ नर्व्स, टू बी ऑनेस्ट। कितने रन्स टीम बैटिंग फर्स्ट पुट्स ऑन, कितना वो सॉलिड खेलते हैं दोनों टीम्स, कितने कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि वंस इस मैच में कोई टीम पीछे रह जाती है और दूसरी टीम डिक्टेट करना शुरू कर देती है, then it's going to be tough comeback for either even India or Pakistan. So it's going to be a cracker of a game. जो भी nerves को hold करेगा, अच्छा, नीरज शुक्ला का भी क्वेश्चन है। सैयद फारूक, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए बेंगलोर में, बट मैंने वीज़ा अप्लाई नहीं किया यार, क्योंकि अभी तो जितने जर्नलिस्ट गए हैं 7-8 को, शायद वो भी चैनल के जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जर्नलिस्ट हैं उनको शायद वो 7-8 को बुलाया उन्होंने। उसके अलावा तो 60 जर्नलिस्ट की तो न्यूज़ ही गलत है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। अली भाई का फ्रीज हो गया इंटरनेट, जैसे वो आते हैं तो दोबारा उनसे क्वेश्चन करते हैं सैयद फारूक, लेकिन थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। अली भाई से प्रेडिक्शन लेते हैं हम इस बारे में। अली भाई, सैयद फारूक का क्वेश्चन है कि प्रेडिक्शन दे दें बस आप, और बाकी काफी लोग सिर्फ प्रेडिक्शन मांग रहे हैं आपसे कि एक बस बताएं विनर। I think India 55, Pakistan 45. ये 45 कब 50 होगा पाकिस्तान का, किस तरह हो सकता है? If they play well on the day, situations को control करें, get early wickets. Shaheen is the key to get early wickets, क्योंकि जब आप रोहित को और कोहली को आउट कर देते हो ना, इंडिया स्ट्रेट अवे गोज अंडर प्रेशर। सो ये 2 विकेट्स बहुत की, क्योंकि रोहित इज बैक इन फॉर्म, चाहे अफगानिस्तान ही था, देयर टैक्टिक्स वर बैड। जब इतनी फैंटी पड़ रही थी, शुड हैव ब्रॉट राशिद खान अ लिटिल बिट अर्लियर फॉर एटलीस्ट 2-3 गेम्स, जो कि उन्होंने नहीं किया। बट हैविंग सेड दैट, ही प्लेड आउटस्टैंडिंग। और जब आदमी 100 करता है, एंड अफगानिस्तान का होता है डिसेंट बॉलिंग, स्पिन खास तौर पे, तो फिर कॉन्फिडेंस तो हाई होता है। एंड आई थिंक ये डिपेंड करता है कि शाहीन का बॉल स्विंग होता है कि नहीं, बिकॉज इफ दे अटैक शाहीन एंड इट कम्स ऑफ, क्योंकि पहले रोहित एंड कोहली वर वेरी सर्कमस्पेक्ट कह ले, आई थिंक अली भाई के इंटरनेट के साथ थोड़ा सा इशू है, दोबारा फ्रीज हो गया। आप लोग अपने क्वेश्चंस करें, जैसे अली भाई ज्वाइन करेंगे, आई विल आस्क देम। और प्रेडिक्शन मेरे ख्याल से अली भाई ने दे दिया है, एक्चुअली वेरी डिफेंसिव, और उसी में वापस आ गए। जी वापस जी। क्योंकि एक बात है, दो इट लुक्स अ लॉट ऑफ डेप्थ इन बैटिंग इंडिया, बट लाइक think hasn't got the same confidence जो भी 1 साल पहले वो जिस तरह इंडिया के लिए परफॉर्म कर रहा था, क्योंकि अगेंस्ट जेन्युइन फास्ट बॉलर्स वो थोड़ा सा तंग होता है। बट क्वालिटी ऑलराउंडर है, अश्विन कैन बैट वन, so they got a great depth in their batting. It depends on के अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है, आई थिंक अगर पिच अच्छी है and it's conducive for batting, और पाकिस्तान पहले बैटिंग करते हैं, they definitely need to score 300 plus against India batting line. Then they can put pressure with early wickets. And if India bats first and there's a little bit spin in the second inning and India scores 300 and plus runs, then Pakistan का वो 50-50 मैच नहीं। आई थिंक रोहित ने, क्योंकि 2 डिसीजन जो थे वो उधर भी scores, put the runs on the board and then get early wins. अच्छा, पाकिस्तान के अगेंस्ट आई थिंक एशिया कप में तो नहीं, वो बैटिंग फर्स्ट का डिसीजन मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी लोग सवाल करेंगे पाकिस्तान जो ओपनिंग बर्स्ट है अगर शुरू में आउट नहीं कर पाता तो फिर पाकिस्तान का प्लान बी क्या है। मतलब स्पिनर्स हमारे मिडिल में इंडिया के अगेंस्ट तो विकेट्स नहीं ले रहे थे, अगर आप देखें एशिया कप में। to be honest,
I think then Pakistan is in trouble. India will score 300 plus runs because ये हो रहा है और अब every time it won't be a Sri Lankan ball. Because उन्होंने regular bowler निकला. India is not going to concede 300 plus, score and then concede 300 plus runs. मेरा नहीं ख्याल, because they hardly do that, especially when they're bowling second. एक और बात है कि इंडिया जो है ना पाकिस्तान एंड इंडिया के मैच मैंने फिर कहा है it also depends on the environment. शुरू के 4-5 ओवर्स डिसाइड कर देंगे कि ये पिच कैसी शाम को स्पिन होगी नहीं. द ड्यू कैन बी अगर बहुत ज्यादा पड़ेगी, लेकिन अब जनरली देखा गया कि ड्यू पड़ती भी है तो बहुत कम, उसको जो केमिकल यूज कर रहे हैं और जिस तरह उसको ठीक कर देते हैं, एंड देन दे आर अलाउड टू डू इट ड्यूरिंग वाटर टाइम्स आल्सो. तो आई थिंक ड्यू को अब इतना बड़ा फैक्टर नहीं होगी until unless the World Cup comes to the northern side. अच्छा. Otherwise, southern side पे I don't think so. Okay, due is a factor. Or Ahmedabad is almost at the south side, central side of it, even below central side. So, but having said anything, 55 or 45, 50 plus or 45 plus, game बहुत अच्छी होनी. I hope so. It's not like a एशिया कप वाला ना डेड फिश जो है जो एशिया कप में हुआ. नहीं. अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि जो शाहीन है, ऑब्वियसली पेस ड्रॉप की बहुत लोग बात कर रहे हैं. रमीज राजा ने तो बल्कि ये भी कहा था उससे फिंगर इंजरी थी, मैच से पहले ही कह दिया था. आपको क्या लगता है, व्हाई वाज ही प्लेड इन द लास्ट मैच? वाज इट नेसेसरी? पाकिस्तान डू नॉट ट्रस्ट अदर बॉलर्स? व्हाई डिड शाहीन नॉट से कि वो नहीं खेलेगा क्योंकि अगला मैच इंडिया से था? और क्यों अगर आपको पेस कम है, अब वो हसन का तो ऑलरेडी इतना ही पेस होता है, शाहीन का 132 133 क्यों हो गया पेस एवरेज? ये दैट वाज स्ट्रेंज. और फिर खबरें निकली क्योंकि हमारा कुछ पता नहीं ना होता, ऐसी पेस देख के फौरन शुरू होते हैं he might have niggle, he might have injuries. आमिर ने भी कह दिया there's something wrong with him. So I don't know. इसका जवाब तो शाहीन ही दे सकता है ओरिजिनल. But लेकिन surely if he's not 100% fit, if he's say 90%, even 95, 98%, then I don't think so he should play, to be honest. इसलिए कि इंडिया का मैच is very important, but then there are other important games also after that against the top 4 teams. और अगर वो इंजरी एग्रेवेट कर जाती है, then I think Pakistan is in real trouble as far as their bowling is concerned. ठीक है, जरा I hope not a serious injury. खुदा ना खास्ता अगर serious हो जाती है, Zaman will be drafted, but he's no Shaheen Afridi as a wicket taker. He's good death overs में, a decent difficult action, but आप देख ले पेट्रियाना का क्या हाल हुआ है. Zaman is better bowler and better experience than him, but on the day this type of action can go very bad. अभी तक तो ज़मान ठीक बॉलिंग करता रहा है, एक ओडीआई के लिए T20s में अच्छा करता रहा, but again I said T20 और ओडीआई की अप्रोच में बहुत फर्क. अच्छा, ये बताएं बुमराह, हाउ बिग अ थ्रेट बुमराह इज फॉर पाकिस्तान? मतलब व्हाई इज ही अ थ्रेट? मतलब ये लोगों का क्वेश्चन है जनरली कि वो क्यों डिफरेंट है बाकी बॉलर से, और पाकिस्तान के लिए कितना थ्रेट है, स्पेशली जैसे उसने एशिया कप में, फिर वही बात है, कंडीशंस प्रॉब्ली सूट कर रही थी. आपको लगता है अहमदाबाद में भी वो सिमिलर थ्रेट कैरी करेगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि बुमराह वोंट प्ले अगेंस्ट, हालांकि अभी एक मैच रेस्ट दिया जा सकता था बुमराह को, बट वो खेले, was outstanding in the last game in his bowling. Pakistan के against definitely Bumrah came, and he looks fit. But I think in between they will give him rest against the teams which are in the bottom half. आप risk नहीं ले सकते. Bumrah is a key bowler for India, but they might rest him in the games which are not that. Maybe शायद Netherlands के against they might rest him. मेरे ख्याल था कि शायद अफगानिस्तान के खिलाफ भी रेस्ट करें, बट दैट वाजंट सो. पिच बहुत अच्छी थी, बुमराह ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, बट आई थिंक दे विल गिव हिम रेस्ट इन बिटवीन. शायद अगेंस्ट नेदरलैंड तो डेफिनेटली देंगे, और बाय द सेकंड हाफ शुरू होता है, इफ इंडिया इज अ क्लियर फ्रंट रनर तो फिर शायद किसी एक आध टीम के खिलाफ और रेस्ट दे. बट जो की है ना,
वो सेमीफाइनल पोजीशंस भी हैं फरीद. You can't risk of losing a game when you're very close to semi-final, even if you have qualified. क्योंकि फिर आपने ये भी देखना है कि किस टीम के अगेंस्ट आप खेल रहे हो. Which team do you fancy in semi-final to maintain your number one position? अच्छा, इसमें आपको क्या लग रहा है, जो बेसिकली पाकिस्तान अगर टॉस जीतता है, व्हाट डू यू फैंसी पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? ये क्वेश्चन आ रहा है कि डू दे बैट इंडिया आउट ऑफ द गेम बाय टेकिंग लाइक बैट फर्स्ट करें टॉस जीत के, डू दे रिलाई के जैसे चेस किया है, कॉन्फिडेंट रहे अपनी एबिलिटी पे और चेस पे जाएं? देखिए, दे शुड बैट, टू बी ऑनेस्ट दे शुड बैट, इसलिए कि हमेशा से पाकिस्तान की स्ट्रेंथ बॉलिंग रही है. और बॉलिंग स्ट्रेंथ में जो एक क्वालिटी है ना पाकिस्तान, इवन दो शादाब इज नॉट बॉलिंग दैट वेल, अफरीदी उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा, एट टाइम्स हारिस इज इन एंड आउट वाली बात है, is at times hammered and then comes back in overs and contains that. लेकिन the second half अगर आ जाता है ना पाकिस्तान के बैटिंग बॉलिंग सेकंड में, the second half of the batting, then पाकिस्तान चीजों को कंट्रोल करना शुरू कर देता है. वो फिर इतनी आसानी से 8 या 9 रन नहीं देता, इवन 7-8 भी वो फिर जल्दी जल्दी ओवर्स करते हैं to keep the pressure on. I think श्रीलंका ने यही गलती की. They were comfortable with Pakistan going like that. लेकिन जो बैड कैप्टनसी थी ना वो ये थी कि never in the game Pakistan went beyond the 8. The maximum जो net rate पे गया वो 7.83, and that's where Shanaka made the mistake. क्योंकि ना 8 wickets in hand, 2 batsmen well set, 7.83 is nothing, especially in the second half when you have 8 wickets in hand. And that's where Sri Lanka lost. Different phases में lose किया श्रीलंका ने. एक अब्दुल्ला शफी का कैच होना चाहिए था, मतलब देख रहा है उसके लिए ज्यादा आसान था क्योंकि उसका मोमेंटम रुक चुका हुआ था. जो भाग रहा था वो ही वाज इन मोमेंटम, जो इधर खड़ा था उसको तो 1-2 स्टेप लेने थे और उसने आउट ऑफ द बाउंड्री भी नहीं जाना था. बट अ मिस्टेक वाज मेड, और वो बड़ा क्रूशियल मिस्टेक थी मेरे ख्याल में, क्योंकि अब्दुल्ला शफी बहुत ही आउटस्टैंडिंग थे. रियली उसने अपनी इनिंग्स को कंस्ट्रक्ट किया और फिर 103 बॉल खेला, 100 प्लस का स्ट्राइक रेट था. एंड रिजवान ऑब्वियसली one of the best player at the moment in the world, to be honest, as far as consistency is concerned. तो मेरे ख्याल में पहले बैटिंग करनी चाहिए and then hope कि शाहीन अफरीदी's early over game. अच्छा अली भाई का आप फिर से फ्रीज हो गए कैमरा. सैयद फरूक पूछ रहे हैं मुझसे कि ज्यादातर पाकिस्तान. अच्छा अली भाई आगे. जी जी. सेकंड वाला जो फाइनल वो पहले बैटिंग करके जीता था. सो हिस्टोरिकली पाकिस्तान शुड डू दैट विद अ बॉलिंग maybe more confident if you have runs on, क्योंकि पाकिस्तान काफी खतरनाक होता है in bowling because they're all wicket takers. और नवाज इतनी बुरी बॉलिंग नहीं कर रहा. He takes odd wickets. Left arm spinners generally लेते हैं but they contain, और फिर दूसरी तरफ से गलती होती है. So all in all, Pakistan bowling minus Nishina is not that good, but still good enough to restrict a very good batting order, a very batting strength. अली भाई के कुछ इंटरनेट के साथ इशू चल रहा है मेरे ख्याल. आज अली भाई अभी हमें वापस ज्वाइन कर लेंगे आई होप. सैयद फरूक आपका क्वेश्चन मैं देता हूं, इसका जवाब अली भाई खत्म कर लें अपना जवाब पहले. तीसरा एग्जीक्यूट. और आपसे एक सवाल है अफरीद के, अफरीद आपसे सवाल है, मैं ही जवाब दे रहा हूँ. एक फिर अगर किसी के सवाल आए तो मैं वो जवाब दे दूंगा. एक तो आप बताएं कि जर्नलिस्ट के वीजा के लिए गए हैं, हैव दे गॉट इट? और दूसरा आपसे सवाल है कि आप भी तो बताओ ना, आपका कौन सा फेवरेट है इंडिया पाकिस्तान? नहीं मैंने तो पहले if it's a slight edge. जो जर्नलिस्ट की जहां तक बात है 60 प्लस जर्नलिस्ट वाली न्यूज़ तो बिल्कुल इंडियन मीडिया में जो है वो गलत न्यूज़ है. 60 प्लस जर्नलिस्ट तो पाकिस्तान में है भी नहीं जिन्होंने अप्लाई किया, और 60 प्लस का अप्लाई किया हुआ है लेकिन जवाब नहीं आया हुआ. 7-8 जर्नलिस्ट थे जो इस्लामाबाद गए थे हाई कमीशन, जिनको वीज़ा के लिए कॉल आई थी. उसमें हमारे लाहौर के भी कुछ जर्नलिस्ट नहीं है, कुछ हैं जर्नलिस्ट जो कराची से भी हैं जिनका हुआ है, लेकिन सिर्फ 7 या 8 ही हैं जो अभी तक ट्रैवल कर रहे हैं जिनको कॉल आई है.
वो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ही हैं, और कोई ऐसा अभी 60+ जर्नलिस्ट वाली न्यूज़ नहीं है, और कभी किसी का कंफर्म नहीं है कि वो अहमदाबाद में मैच अटेंड करेगा भी कि नहीं, क्योंकि 2 दिन पहले तो उनको कॉल आई है अभी कि आप आएँ और पासपोर्ट जमा कराएं। तो ये तो बहुत शॉर्ट नोटिस पे, मुझे नहीं लगता वो इंडिया पाकिस्तान का मैच अहमदाबाद तो टफ है आई थिंक। कोई भी जर्नलिस्ट नहीं अटेंड कर सकेगा, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि ट्रैवल प्लान बनना, टिकट्स लेना, मैच की फिर आगे सॉरी मैच की नहीं, होटल वगैरह की बुकिंग तो करना, चांस ही कोई नहीं है ना। तो प्लेन टिकट लेना बहुत मुश्किल है इतने कम अरसे में, और प्लान नहीं बनेगा। मेरे ख्याल अगला मैच पाकिस्तान का अफगानिस्तान या साउथ अफ्रीका का वो अटेंड करेंगे चेन्नई में, तो शायद उधर जाएंगे वो लोग। तो और दूसरा जो वो 6 दिन का गैप है, वो 6 दिन का गैप। हाँ उसमें वो पहुंच जाएंगे। अगर शायद किसी और जर्नलिस्ट का भी लगता है या फैंस की प्रेडिक्शन खबर आती है, हाँ, अभी तो कोई खबर नहीं है, फैंस के लिए भी कोई खबर नहीं है फिलहाल। प्रेडिक्शन जहां तक है मेरा ये ख्याल है कि आप इंडिया को प्रेडिक्शन बताएं। आई थिंक इंडिया को होम एडवांटेज है, और स्पेशली अगर शुभमन गिल खेलता है, आई एम नॉट श्योर कि उसकी कैसी फॉर्म होती है दोबारा वापस आके फॉरन से, वो किस तरह खेलता है किस तरह, लेकिन आई थिंक वो ईशान किशन से बेहतर करेगा ओपनिंग पे, और जिस तरह से उसका अहमदाबाद का रिकॉर्ड है, वो मेरे ख्याल से शुभमन की तो जरूरत है इंडिया को इस वक्त, स्पेशली ओपन पे, और मुझे लग रहा है कि इंडिया को तो क्लियर है बिल्कुल। और फॉर्म इतनी जल्दी जाती नहीं है फरीद। हाँ, स्ट्रेंथ की असल बात कि हाँ। उसकी बॉडी कितना वो प्रेशर बर्दाश्त करती है, बिकॉज ही हैड अ वायरल इन्फेक्शन। तो आपके भी ख्याल में भी इंडिया को स्लाइट एज है, होम एडवांटेज खास तौर पे, प्लेइंग एट अहमदाबाद विद 1 लाख से ज्यादा लोग। बिल्कुल 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 एज है। आई एम नॉट बीइंग बायस्ड, बल्कि मुझे तो लग रहा है ज्यादा एज है, काफी ज्यादा एज है, मुझे तो 70-30 लग रहा है फ्रेंकली, क्योंकि जो पाकिस्तान का रिकॉर्ड है, पास्ट रिकॉर्ड भी, फिर जो एशिया कप में जिस तरह भी पाकिस्तान पे चाहे कंडीशन सूट करी थी, इंडिया को नहीं कर दी, आई थिंक वो विक्ट्रीज अंडर देयर बेल्ट है इंडिया के, जो लास्ट मैच हुआ है स्पेशली वन साइडेड जीता है इंडिया, तो आई थिंक दैट वुड बी प्लेइंग इन द बैक ऑफ देयर माइंड्स, अनलेस वी टेक अर्ली विकेट जैसे आपने कहा है, एंड वी नीड टू टेक रोहित एंड कोहलीज विकेट, इसमें कोई शक नहीं है, बिफोर दे एक्चुअली गेट सेट, अदरवाइज तो पाकिस्तान वुड बी चेजिंग समवेयर 350 360 ना हो जाए पाकिस्तान को, मुझे तो डर लग रहा है। एंड आई थिंक वो 7-0 का आई डोंट थिंक सो के ख्याल होगा पाकिस्तान को, क्योंकि वो गुजर गया टाइम। आप 7-0 को लेके दिमाग में नहीं रखते कि वी हैव नेवर वन अगेंस्ट इंडिया इन अ वर्ल्ड कप। आई डोंट थिंक सो दैट विल बी ऑन द माइंड, बट 1,20,000 का एटलीस्ट 1 लाख का क्राउड चार्टिंग फॉर इंडिया will put pressure on Pakistan definitely. But then on the day जो अच्छा खेलेगा, क्रिकेट का यही तो कमाल है, on the day with bit of luck, उस दिन a top class catch, a brilliant run out, an outstanding innings, a short cameo later on can win you the games. और मैं फिर कह रहा हूँ, yes, slight edge to India, but this game is different. अच्छा, ये मेरे ख्याल से हाफिज साहब को मुझे मैसेज तो आया, शायद वो ज्वाइन करते ही नहीं, या ये आखिरी सवाल लेते हैं बस अली भाई से, वो हाफिज साहब को मुश्किल है। आपको 10 ओवर्स। अच्छा जी जी, क्या मैं कह रहा हूँ, आरिफ अंसारी का क्वेश्चन है, बस वो आखिरी लेते हैं, मुझे हाफिज साहब का शायद आया, वो ज्वाइन नहीं कर रहे अभी, तो वो पूछ रहे हैं आरिफ अंसारी कि मुझे ये बताएं कि पहले तो एक रचित का क्वेश्चन था जो हारिस राउफ पे है, कि हारिस राउफ रन लीक कर रहे हैं, ऑल्दो ही बॉल्ड रियली वेल इन द डेथ, शायद 1900 रन दिए थे उन्होंने आखिरी 5 ओवर्स में, पहले 5 बहुत एक्सपेंसिव थे, तो आपको हारिस के पहले 5 ओवर्स कैसे लग रहे हैं, वो कैसे उस चीज को यूटिलाइज करे जब बॉल हार्ड और न्यू होती है, स्पेशली उसका शायद उतना कंट्रोल नहीं होता, क्या वजह है कि वो इतना कॉन्ट्रास्ट है दोनों फर्स्ट 5 में और लास्ट 5 में? आई थिंक हारिस थोड़ा सा जरूर से ज्यादा इस वर्ल्ड कप पे मैंने देखा है शॉर्ट पिच बॉलिंग कर, मे बी टू हैव अ डॉट बॉल या स्क्वायर लेग लेके। अब श्रीलंका इज रियली कनेक्टेड, इसलिए रन हुए। बीच में हारिस ने उस बॉल पे आउट भी किया, लेकिन कुछ पे ही वाज लकी, इट वेंट स्ट्रेट टू द फील्डर, क्योंकि 4-5 गज इधर होता या इधर होता तो वो 6 था। फखर ने एक आध बार कैच किया, सो उसको थोड़ा सा अपने आप को टाइटन अप करना पड़ेगा इन रन्स, बिकॉज लास्ट ओवर्स में अगर जैसे श्रीलंका के खिलाफ टेल एंडर्स आ गए थे, तो उसके जो नेट रन रेट था, वो जो उसकी था, वो बॉलिंग रेट पर ओवर, रन्स पर ओवर, वो कम हो गया। अदरवाइज अगर डिसिल्वा खेल रहा होता या वो खेल रहे होते तो शायद वो उसने काफी रन देने थे। पाकिस्तान का एक और की चीज इस मैच में कि
विल इट रिवर्स और नॉट? अगर थोड़ा सा रिवर्स करेगा देन जो हसन अली के भी आखिरी ओवर्स है ना, दे विल बी गुड। और हसन अली एक अच्छी कर रहा है कि वो इस दफा स्लोर वन सेकंड स्पेल में यूज कर रहा है, बट देन अगेन ही वाज लकी आफ्टर 2 6 थर्ड 6 हो जाता तो उसको भी ठीक ठाक मार पड़नी थी, रादर देन गेटिंग 4 wickets for 70 I think he would have ended with 1 or 2 of 80-90 runs, but then ifs and buts तो बहुत है गेम में, but experienced है, he controlled himself। नया बॉल बहुत अच्छा कर रहा है वो। now it depends on the way रोहित शर्मा, क्योंकि लाइन बहुत अच्छी है, विद इन द स्टंप्स कर रहा है जितनी भी मूवमेंट हो रही, एंड ही नोज हाउ टू कंट्रोल द इन स्विंग एंड आउट स्विंग। अब ये डिपेंड करता है कि वो रोहित शर्मा के सामने आके इज रोहित शर्मा गोइंग टू गो आफ्टर हिम या हसन अली इज गोइंग टू गेट हिम आउट और शाहिद। सो आई थिंक अंसारी साहब का सवाल बिल्कुल ठीक है कि ही नीड्स टू गिव लेस रन्स। ही इज अ स्ट्राइक बॉलर, विकेट के साथ साथ एज अ बॉलर ऑफ 150 प्लस आपको इतने रन्स कंसीड नहीं करना चाहिए। अच्छा, बस आखिरी ये क्वेश्चन आपसे लेते हैं, ये फिर वही कंपैरिजन आ जाता है, पता नहीं आपने कितनी दफा आंसर किया होगा कि विराट कोहली अंडर प्रेशर इतना परफॉर्म करता है, बाबर कब करेगा? ये क्वेश्चन है सबका बस। देखिए इंशाल्लाह ताला जरूर करेगा। इज अ ग्रेट प्लेयर एंड ही विल डेफिनेटली कम ऑफ अगेंस्ट इंडिया। मुझे उम्मीद है, ग्रेट प्लेयर्स हमेशा ग्रेट ओकेजन्स पे रन्स करते हैं। आई होप ही कम्स ऑफ अगेंस्ट इंडिया क्योंकि उसका बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आई थिंक उसके फेलियर्स में एक अच्छी चीज हुई है कि ही इज फेल्ड इवन देन पाकिस्तान हैज स्कोर्ड 344 रन्स। सो बेसिकली वैसे ये पहले भी हो रहा था कि बाबर के फेलियर के बावजूद पाकिस्तान जीत जाता था क्योंकि रिजवान होता था, या रिजवान के फेलियर की सूरत में बाबर रन्स करता था तो मोस्ट ऑफ द गेम्स पाकिस्तान जीत जाता था। हाँ, हारते उस वक्त थे जब ये दोनों फेल हो जाते। सो आई होप नॉट अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि अगर ओपनर्स ने जल्दी एक्सपोज कर दिया बाबर को एंड देन रिजवान आल्सो अगेंस्ट बुमराह, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी टफ इन अहमदाबाद। लेकिन यस, बाबर को रन्स करने चाहिए क्योंकि जनरली अभी तक 3-4 लास्ट बिग चैंपियनशिप्स में एक्सेप्ट इंडिया के खिलाफ जो 10 विकेट से पाकिस्तान जीता था मैच इन T20, बाबर हैजंट स्कोर्ड हेवीली, जो उसकी क्लास है और ग्रेटनेस है। सो इट्स अबाउट टाइम दैट ही स्टार्ट्स स्कोरिंग बिग इन बिग चैंपियनशिप्स। अच्छा, ये मुझे इसमें ये चीज आप बताएं कि जो बेसिकली अब नवाज का भी सवाल आ रहा है, डू यू सी उसामा मीर प्लेइंग बाय एनी चांस? क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं शदाब की जगह खिला दें उसको, बेशक वो तो पॉसिबल नहीं है, शदाब विल प्ले। कहीं से लग रहा है आपको एक प्रॉपर लेग स्पिनर का चांस इंडिया के अगेंस्ट या नवाज बाहर होने का? मुझे तो नहीं लग रहा फ्रेंकली वैसे। To be honest, I don't think so. क्योंकि आपने खुद ही कहा है they'll give another chance to Shadab with his experience. और नवाज ठीक बॉलिंग कर, I think left arm bowlers are there to stop runs। जो कोई जब वो शुरू में आता है वो इतने रन्स नहीं देता, एंड में आके कुछ हिटिंग हो जाती है उसको। और इंडिया के पास I don't think so they have too many left hand batsmen। ईशांत है if he plays, जडेजा बहुत लेट आएगा, rather बाकी सारे राइट हैंड, and against right hand left arm spinner decent bowling करता है क्योंकि उसको across the मारना जरा dangerous होता है, there is a risk of getting wicket also। So Nawaz will stay, I think Shadab will also stay। I think खुदा ना खास्ता if they lose to India in the next game और शादाब अच्छी बॉलिंग नहीं करता, then they will not only start thinking, I think they will definitely change against बांग्लादेश, क्योंकि मेरा ख्याल उसके बाद शायद बांग्लादेश अफगानिस्तान, so they might try उसामा because क्योंकि उसामा जो है अफगानी स्पिनर्स को इतना अच्छा नहीं खेलते, so they should maybe go for एक बैट्समैन कम कर ले या whatever, they should go for 3 spinners या एक फास्ट बॉलर को कम कर, आइदर शाहीन को रेस्ट दे दे अगेंस्ट अफगानिस्तान या हारिस रऊफ को दे दे या हसन अली को दे। आई थिंक हसन अली नया बॉल अच्छा कर रहा है, आई डोंट, बट दे मस्ट प्ले उसामा। एंड अगेंस्ट अफगानिस्तान, लुकिंग एट द पिच ऑब्वियसली दे शुड प्ले 3 स्पिनर्स। अगर पिच में थोड़ा सा भी स्पिन है, देखने से लगता है कि ड्राई एंड रफ है, तो इतना 100% आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट यू कैन कि ये पिच लग रही है जिसपे स्पिन होगा,
तो स्पिन तो इंडिया की हर पिच करती, चाहे उसमें बाउंस हो थोड़ा बहुत, नॉट लाइक जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच था, बट जनरली करती। तो आई थिंक इंडिया के खिलाफ आई डोंट थिंक सो देयर विल बी एनी चेंज, क्योंकि आप विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ और पाकिस्तान वो मैच बहुत अच्छा था। इंशाल्लाह। चलें, थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन जिसने ज्वाइन किया। आई थिंक हाफिज साहब अभी खुद यहाँ पे एंड करेंगे, पीछे बैक स्टेज हैं, वो आ नहीं रहे फिलहाल, वो एंड ही करते हैं शो को। और अली भाई ने जवाब दे, थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, थैंक यू एवरीवन।